morning class. Welcome to the RKP online classes. Myself Bindu. In the first video, we have completed some of the topic like the definition of the electric current. Electric current की definition पढ़ी है. Then the direction of the flow of current कि जो हमारा direction होता है current का वो flow कौन सी direction में होता है. Then we have studied about some symbols. Symbols हम पढ़ रहे थे हमारे complete circuit की. तो circuit means a complete path along which the electric current flow. तो हम definitions की दोबारा देखेंगे. जस्ट आप याद रखिए सर्किट मतलब होता है एक कंप्लीट पाथ जिसके थ्रू आपका करंट फ्लो कर रहा है. दैट इज योर सर्किट. आपका सर्किट होता है. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सिंबल्स. मैंने आपको सिंबल्स बताए थे कि आपके कौन कौन से सिंबल्स होते हैं मेनली जो आपके प्रेजेंट होते हैं सर्किट डायग्राम में. तो उनमें से कुछ हम सिंबल्स को कर चुके थे. तो अब हम आगे चले. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फायर. फायर का सिंबल एक स्ट्रेट लाइन आपकी थी. ठीक है. तो इसी तरह से हम नेक्स्ट सिंबल देख रहे हैं दैट इज बल्ब. जो बल्ब का सिंबल होता है बेटा जी वो आपका क्या होता है. हम कैसे बनाते हैं बल्ब को मैं एक बार फिर से बना के दिखा रही हूँ आपको. फर्स्ट हम दो लाइनें लिखते हैं. फाइन. इसके बाद एक इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं एंड देन इसके चारों तरफ एक सर्कल. दिस इज द डायग्राम ऑफ बल्ब बट व्हेन इट इज नॉट ग्लोइंग. ये सिर्फ तब है आपका सर डायग्राम जब ये ग्लो नहीं कर रहा है. लेकिन जब ये ग्लो करता है तो इसके चारों तरफ वी आर गोइंग जस्ट टू ड्रॉ लाइक दीज लाइंस मीन इट्स इज ग्लोइंग नाउ. या ये ग्लो कर रहा है आपका. इसका मतलब इसके अंदर से करंट जो है आपका वो पास हो रहा है. सो होता क्या है मेनली जब हम स्विच ऑन करते हैं वो मेनली जो स्विच ऑन कर रहे हैं वो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी वाला ही है. तो क्या होता है हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाता है और अंधेरे में जितनी भी मतलब चीजें जो हमें नहीं दिखाई दे रही थी बट नाउ वी आर एबल टू वॉच देम. हम उन्हें देख पाते हैं आसानी से. सो ऐसा क्या है बल्ब के अंदर वो कैसे काम कर रहा है हम इसके बारे में देखेंगे. तो बल्ब ग्लोस बिकॉज इट्स कंटेनिंग थिन फिलामेंट. बल्ब हमारा इसलिए ग्रो करता है क्योंकि इसके अंदर एक पतला सा फिलामेंट है बहुत ही बारीक जिसकी वजह से क्या करता है आपका ये ग्लो करता है. आखिर इस फिलामेंट के प्रेजेंट होने से फिर क्या हुआ. When the electricity is passed through this thin filament, जब इलेक्ट्रिसिटी इस थिन फिलामेंट के अंदर से आपकी पास होती है तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है. हीट प्रोड्यूस होती है और ये जो हीट वो हीट होने लग जाता है. सर जो फिलामेंट है हमका वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है. वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो क्या प्रोड्यूस करता है लाइट. मीन्स ये जब आपका फिलामेंट है इसके अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से पास हो रही है. ठीक है. वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो ये मेरे क्या मतलब है इसका मतलब ये हीट होना स्टार्ट हो स्टार्ट वर्किंग हीट एंड बिकॉज ऑफ हीट गर्म होने की वजह से इट्स नाउ गोइंग टू प्रोड्यूस द लाइट. आपका क्या प्रोड्यूस करता है ये लाइट प्रोड्यूस करता है. इट मीन्स इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. ये जलने लग जाता है और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं चीजों को आराम से देख पाते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है जो यहाँ पे मैं इस फिलामेंट को मैंने यूज करा है क्या मैं कोई भी फिलामेंट यूज कर सकती हूँ जो भी मेरा मन करे. तो क्वेश्चन आपका अराइज होता है नो आप कोई भी मेटल यूज नहीं कर सकते. क्या मैं आयरन यूज कर सकती हूँ. नो. गोल्ड सिल्वर नहीं हम ऐसा नहीं यूज करते. इसलिए हमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में पता होनी चाहिए कि जो भी यहाँ पे मैं मेटल यूज कर रही हूँ जो भी मेटल मैं यूज कर रही हूँ फिलामेंट के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बेहद हाई होना चाहिए क्योंकि वो गर्म करने के बाद वो पिघलना नहीं चाहिए हमारा. तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए. सिर्फ इसी वजह से मेनली क्या होता है हमें मेटल जो चूज करना होता है फॉर द फिलामेंट वो बहुत ही ध्यान से हमें करना चाहिए. सो जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी करा और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि एक मेटल है उन्होंने डिस्कवर करा उसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड दैट मेटल वाज टंगस्टन. तो जो बल्ब आपके होते हैं जो ग्लो करते हैं उसके अंदर आपको नहीं देखा होगा इस तरह से गोल गोल से पतली सी वायर होती है लाइक दिस कि वो हमारी देखो इतनी सारी उसमें ऐसे 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 करके वायर होती है. तो ये जो फिलामेंट होता है ये जो हम जिस चीज का बना हुआ होता है दैट इज योर टंगस्टन. ये टंगस्टन का बना होता है. तो टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए हमने इसको बल्ब में यूज करा है. तो क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये बिल्कुल ठीक है हमारे लिए. यस ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ठीक है लेकिन इसकी भी एक छोटी सी डिसएडवांटेजेस है. इसकी एक छोटी सी कमी है. वो इसकी छोटी सी कमी क्या है कि अगर एयर के प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं तो इसमें जल्दी से आग लग जाती है. इट्स गोइंग टू कैच द फायर इजली. बहुत ही आसानी से इसमें आग लग जाती है. सो आपने देखा है कि जो बल्ब होता है इसके चारों तरफ हम एक शीशे की इस तरह से कवरिंग रखते हैं. ये जो शीशे की चारों तरफ इसकी कवरिंग रखी जाती है वो कवरिंग रखी जाने की वजह है कि उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन गैस नहीं होती है.
और ऑक्सीजन गैस ना होने की वजह से बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन गैस होगी तो ये मेरा बर्न करने लग जाएगा। तो इसके अंदर गैस आपकी जो आपने पढ़ी है हमेशा से इस क्लास में, दैट इज कंटेन डिफरेंट गैस आर्गन जो हमारे क्या होती है बल्ब के अंदर प्रेजेंट होती है। सो बल्ब जो चैम्बर होता है ये कांच वाला, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। इस कंटेनिंग अ डिफरेंट गैस आर्गन जो क्या करती है इसको ग्लो करने में, इसको बर्न करने से हमें नहीं बल्ब को टंगस्टन वायर को बचाते हैं, ताकि वो हमारा इजीली क्या करता रहे, ग्लो करता रहे और हमें रोशनी देता रहे। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर ये जो देखो मैंने यहाँ पे फिलामेंट बनाया है ये क्या हो जाता है ब्रेक। अब ये ब्रेक हो गया तो या करंट पास कर पाएगा? नो, करंट यहाँ से पास नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारे यहाँ से ब्रेक हो गया। तो इस तरह का बल्ब जिसमें फिलामेंट हल्का सा ब्रेक हो जाता है हम उसे कहते हैं फ्यूज्ड बल्ब व्हेन द फिलामेंट इज ब्रोकन। कि कई बार होता है कि हमारी लाइट तो आती है, हम स्विच ऑन करने की कोशिश करते हैं लेकिन लाइट नहीं जलती है। उसका वजह क्या होती है? उसकी एक वजह, नॉट ऑल, एक वजह हमारी होती है कि हमारा जो बल्ब है बेटा जी वो फ्यूज हो चुका है, और फ्यूज होने की वजह से वो क्या कर रहा है, हमारा जल नहीं रहा है। तो दैट इज द फ्यूज बल्ब। और फ्यूज बल्ब हमारा क्या कर देता है, सर्किट को इनकम्प्लीट बना देता है। तो मैंने आपको बताया था देयर वाज टू सर्किट, द कंप्लीट सर्किट एंड द इनकम्प्लीट सर्किट। सो सर्किट क्या होता है? कंप्लीट पाथ जिसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक करंट आपका पूरी तरह से फ्लो कर रहा है, दैट इज द सर्किट। और सर्किट आपके दो तरह के हो जाते हैं, कंप्लीट सर्किट एंड द इनकम्प्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट मतलब कंप्लीट पाथवे होगा आपका, कि अगर मेरा यहाँ पे मैंने बीच में इस तरह से बेटा जी बल्ब बना लिया है, तो देखो फिलामेंट पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या बना दी है, बैटरी बना दी है, सेल बना दी है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो मैं फिलहाल आपको बैटरी का सिंबल सिखाऊंगी। देखिए सिर्फ मैंने यहाँ पे इस तरह से बैटरी बना दी, वायर कंप्लीटली अटैच है। तो ये मेरा जो सर्किट बन जाता है, ये मेरा कैसा सर्किट होता है, कंप्लीट सर्किट। अब हम देखेंगे यहाँ पे बैटरी और सेल, मतलब अब जो नेक्स्ट हमारा सिंबल जो आता है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट सिंबल इज द सिंबल ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी दे रहा है, जो बल्ब को ग्लो करने में हेल्प कर रहा है। अब बाई चांस मैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करूँ जो चल रही है, अगर बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी हो ही ना यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे बाई चांस मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपका सेल यूज करते हैं। आपने टीवी का रिमोट देखा है, उसके पीछे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, या फिर हमारी बहुत सारी मशीन्स होते हैं, हमारे टॉय होते हैं, उन सबके पास सेल होते हैं। तो इसी सेल के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमारी लाइट प्रोड्यूस करने वाला है, दैट इज सेल। और जब काफी सारे सेल्स कंबाइन करते हैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, उसको हम बैटरी कहते हैं। आपको मैं बैटरी की भी डेफिनेशन बताऊंगी प्रॉपर। सो सेल जो हमारी एनर्जी की तरह, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है, जो लाइट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो बार बार इस तरह से मैं सेल का डायग्राम बनाऊं कि अच्छा सा बने, तो ये बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है कि मैं सेल बनाऊं। तो इसके लिए एक सिंबल बनाया गया ताकि हम बहुत ही आसानी से अपने सर्किट में इसको बना सकें। दैट द सिंपलर वन जो हमने इसमें बनाया था, आपको करना क्या होता है, दिस इज फोटोवायर। सो यहाँ पे जो हम इसका सिंबल बनाएंगे, यहाँ पे अपने हम बल्ब का सॉरी सेल का जो हम सिंबल बनाएंगे, वो बनाते वक्त पहले एक वायर खींचनी है, फिर जो वन लिखे आपको इसे स्ट्रेट लाइन बनानी है, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी हो। इसके बाद आपको स्पेस छोड़नी है थोड़ी सी, और इसके बाद एक स्मॉल टर्मिनल बनाना है। ध्यान रखिए इसके कंपैरिजन में हमारे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा, और फिर इसको इस तरह से ड्रॉ कर दोगे। जो लंबे वाला है दैट इज पॉजिटिव एंड द स्मॉल वन लाइक दिस नेगेटिव। सो दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। ये हमारे सेल का सिंबल। अगेन इस तरह से लाइन, द लॉन्ग वन, उनके बीच में स्पेस, द शॉर्ट वन, long one is having the positive sign and the short one is having the negative sign. ये इसका नेगेटिव साइन होता है और दूसरे का पॉजिटिव साइन होता है। क्लियर है? अभी जो सेल होते हैं बेटा जी, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जिसको हम एक बार यूज कर लेते हैं लेकिन दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, एंड एक होते हैं आपकी सेकेंडरी सेल्स जिनको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं और चार्ज करने के बाद उनको दोबारा यूज कर सकते हैं। राइट, दैट वाज अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। नाउ बैटरी। बैटरी क्या होता है, व्हेन टू और मोर सेल्स, दो या दो से ज्यादा सेल्स जब आपस में आपके कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बैटरी। बैटरी कहा जाता है। तो अगर मैं दो सेल्स को आपस में जोड़ दूं तो वो मेरी बैटरी कहलाएगी। तो अब ऐसे ही दो सेल्स आपके आपस में जोड़ने हैं,
तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक इस तरह से हमने सेल बना लिया, फाइन। इसके बाद एक और आप लाइन बनाए, फिर छोटे वाली, और इसको बड़ा कर दीजिए। दिस इज द डायग्राम ऑफ बैटरी। बट ध्यान रखें, आपको यहाँ चार्जेस हमेशा ध्यान रखने हैं कि द लॉन्ग वन इज पॉजिटिव एंड द शॉर्ट वन इज नेगेटिव। यहाँ पे बीच वालों के पास आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको डायग्राम बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर द 3 सेल बैटरी। 3 सेल होनी चाहिए उस बैटरी में। तो दिस इज सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखो, सेल 1, सेल 2, सेल 3। तो आपको इन दोनों को ही काउंट करना है और इन दोनों को ही आपको यूज करना है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।